कट गई तो समझो जरा, मृत्यु की तारीख, तिथि, दिन, पल, घड़ी, समय, नक्षत्र सब निश्चित है। चाहे आप हो चाहे हम हो, मरना तो निश्चित है। बस ये है कि अपनी जिंदगी को अच्छे बनाकर जियो, आनंदमय जियो, कुछ ऐसा कर कर जाओ अपने जीवन में कि भगवत स्मरण का नाम लेते लेते पूरी जिंदगी निकल जाए। लोग भी कहें, किसी किसी के मरने के बाद तो लोग बात करते हैं, अच्छा हुआ मर गया जी, बेचारा तड़प ही रहा था, पड़ा हुआ था है। और किसी के मरने के बाद लोग कहते हैं अरे नहीं यार बहुत बहुत बढ़िया था, भजन करता, स्मरण करता, नाम जाप करता, पूजन करता, पाठ करता, अर्चना करता, तो लगे कि तुम मरा, प्राण छूटे। हे प्रभु मेरे प्राण ना छूटे। भगवान ब्रह्मा जी बोले ये तो नहीं हो सकता, तुम और कुछ मांग लो, जो मांगना हो हम आपको दे सकते हैं। अगर आप कुछ मांगोगे तो हम दे देंगे, परंतु ये सोचो कि मेरे प्राण ना छूटे, ये नहीं हो सकता। ये तो निश्चित है, मतलब मरना है तो मरना, ठीक है। अगर आप वर देना चाहते हो तो वर दे दीजिए। अगर मैं मरूं, मेरे अगर प्राण छूटे तो मैं वर मांगना चाहता हूं। मांगो क्या चाहिए? वर ये दीजिए, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूटे। क्योंकि इसको मालूम था कि तेरे कोई माता नहीं है, तेरा कोई पिता नहीं है, तू तो पानी में बहकर आया था। हिरण्याक्ष ने कहा था मैंने तेरे को पालन पोषण करा था, ना तेरी माता है ना तेरा पिता है। तो इसको ये मालूम था कि माता पिता है ही नहीं, तो इसने वर मांग लिया, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। ठीक है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, ठीक है, वर दिया। अब हिरण्याक्ष को, इसको हिरण्याक्ष के मरने के बाद इसको लगा कि अब अपने को तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी तो कोई माता है ही नहीं। अब इसने नगर में जितने लोग रह रहे थे सबसे कहा जाओ अब मुझे शादी करना है, कोई अच्छी सुंदर लड़की कन्या देख कर लेकर आओ। इतने में एक बोला, जो सुंदर कन्या थी उसको तो शंकर जी ले गए। क्यों? पार्वती इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर, अति रमणीय, अच्छा, तो उसको तो शिव जी ले गए, शंकर जी ले गए। हाँ, तो इसने कहा अंधकासुर ने, अगर शंकर जी ले गए तो शंकर जी तो ना जाने कितनी उम्र के, वो तो बुढ़ है। अब शंकर जी की उम्र कितनी किसको मालूम? तुम में से किसी को मालूम हो तो बता देना हमको कि शंकर जी की उम्र कितनी थी, किसको मालूम? ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, विष्णु जी के पिता भगवान शिव, और शंकर भी ओघड़दानी स्मरण आनंद करते 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 ना जाने कितने 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 मंगल विवाह ललिता के साथ में, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सती, उमा, कितने कितने अवतार भगवान शिव ने लिए। और उतने अवतारों को लेते 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 फिर जाकर यहां सत का भाव आया। कहा तो कहा शिव जी तो बूढ़े हैं, पार्वती अगर इतनी सुंदर है तो मैं उसको अपना बनाऊंगा। इतना कहकर अंधकासुर चला। एक गण ने रोक दिया, रुको। अंधकासुर से कहा, स्वामी रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो क्या कहना चाहते हैं? मेरा आपसे बस इतना सा निवेदन है कि आप वहां मत जाइए, पार्वती जी को लेने के लिए मत जाइए, क्योंकि वो जगत जननी पार्वती केवल पार्वती नहीं है, केवल पार्वती नहीं है, वो स्वयं जगत माता है, जगदम्बा है। आप मेरी बात मान लो, लेने मत जाओ। अंधकासुर को क्रोध आया और क्रोध में आकर अंधकासुर ने उस द्वारपाल को उठाया, शीश पकड़ा, फरसे से काट दिया और रक्त में सनित होकर तब गया जगत जननी के सामने। और मां जगत जननी जगदम्बा, अंबा, भवानी, मां दुर्गा, माता पार्वती
भोजन बनाने के बाद बाहर आकर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा कुछ पात्र को रख रही थी। देखो, वैकुंठ में भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है। भगवान विष्णु के लिए भले लगकर थाली आ जाती होगी अपने आप, भगवान ब्रह्मदेव के लिए भी लगकर अपने आप थाली आ जाती होगी, पर मृत्यु लोक के देव है महादेव। महादेव पार्वती जी से विवाह के समय पर कहा था, पार्वती में देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक का स्वामी हूं, इस भूलोक का देवाधिदेव महादेव हूं, इसलिए तुम मेरे लिए भोजन सिद्ध करोगी, तुम मेरे लिए भोजन बनाओगी, तुम मेरे लिए कार्य करोगी, जो आज्ञा करो। जैसे एक सांसारिक मनुष्य जीता है, हमारा जीवन वैसा होना चाहिए। एक सांसारिक मनुष्य की तरह। हमें दूसरे की तरह जीवन को नहीं जीना, हमें सांसारिक मनुष्य की तरह जीना। पार्वती जी ने कहा ठीक है। पार्वती जी बर्तन रख रही थी और बर्तन रखा, इतने में अंधकासुर आ गया और अंधकासुर ने आकर कहा, अरे ओ सुंदरी, हे सुंदरी। पार्वती जी का ध्यान नहीं गया, पार्वती जी अपने कार्य में लगी हुई थी, उनका ध्यान नहीं पहुंचा वहां। फिर कहा अंधकासुर ने, अरे ओ सुंदरी, मैं तुमसे कह रहा हूं। पार्वती जी ने जो पलट कर देखा तो पार्वती जी के नैनों में जल भर गया। आज मेरा पुत्र इतने दिनों के बाद आया है, मेरा पुत्र। अब पार्वती जी उसको पुत्र के रूप में देख रही है और ये पुत्र पार्वती जी को स्नेहवश देख रही है, क्योंकि इसने बड़ी यही मांगा था, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। और पार्वती जी के सामने कहा, मैं तुमको अपना बनाना चाहता हूं। मां के नेत्रों से जल बहना लगा, पात्र पर गिरा। जैसे एक पात्र पर जल गिरा, शंकर भगवान सम्मुख में आकर खड़े हो गए। पार्वती रो रही हो क्यों? पार्वती जी कहती हैं, आज मेरे पुत्र मुझे अपना बनाने की बात करता है। शंकर भगवान हाथ में त्रिशूल लिए पार्वती जी ने भगवान शंकर के चरण का स्पर्श किया, चरणों का स्पर्श। जैसे हमारी रीत है, अगर जिस दिन मन बहुत ज्यादा दुखता है, हृदय में कोई घात लग जाती है, कोई वाणी कोई शब्द हमारे हृदय को छू गया, हमारे हृदय चित्त में अगर कोई वाणी कोई लग गई है, कोई चुभ गई है, महाराज, तो शंकर भगवान की जलाधारी में जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, चरणारविंद की ओर, उस स्थान का स्पर्श करते हुए व्यक्ति कुछ देर मौन हो, भगवान का स्मरण करे। आज पार्वती ने चरण का स्मरण करा, भगवान शंकर के चरण को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही शंकर भगवान वहां से दूर चले गए। दूर जाकर भगवान शंकर ने आवाज लगाया, अरे अंधकासुर, हे अंधकासुर। अंधकासुर गया, आज मैं शंकर को ही मार देते। जब शंकर चले जाएंगे तो ये मेरी हो जाएगी पार्वती। भगवान शंकर अंधकासुर को दूर क्यों लेकर गए? क्योंकि एक मां के सामने पुत्र का वध हो, ये मां नहीं देख सकती, ये मां नहीं देख सकती। हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, अगर मान लो घर में कोई बेटा, कोई बेटी, कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और उसका कोई इलाज ही नहीं है, मान लो डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं,
इसका कोई इलाज है ही नहीं। ये मतलब इलाज नहीं, इलाज कोई इलाज नहीं इसका। तब एक काम करो, उस जीव को, उस पुत्र पुत्री को, उस व्यक्ति को शंकर को दे दो कि अब ये शंकर जाने, शिव जाने और इनका काम जाने। जब डॉक्टर ने कह दिया कि इसका इलाज नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब कोई इलाज है ही नहीं, तब शंकर को दे दो। अब ये शिव जानेगा, अब ये शंकर जानेगा। एक प्रश्न है, बड़ा अच्छा लिखा है किसी ने। एक प्रश्न इसमें आया हुआ है कि शंकर भगवान पर प्रभु नारायण जी काका दौसा राजस्थान से हैं। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। प्रश्न है इनका प्रभु नारायण जी का कि गुरुदेव, शिव जी पर चढ़ाया गया दूध जल, अभिषेक किया हुआ दूध जल मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है काका। प्रभु नारायण जी काका जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है काका। आपने जो प्रश्न किया इसका उत्तर हमने पहले भी दिया है कथाओं में, बोला है ना पहले की कथाओं में कि केवल शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, सारे शिवलिंग में केवल एक शिवलिंग ऐसा होता है, वो है नर्मदेश्वर शिवलिंग। जिस नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, जो चढ़ाओ, संसार का मनुष्य उसको पा सकता है, खा सकता है। केवल एक नर्मदेश्वर, नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग निकलता है उस पर जो चढ़ाओगे उसको स्वीकार किया जाएगा। पर बाकी के जितने शिवलिंग है जो नर्मदा के जल से नहीं निकले हैं, जो नर्मदेश्वर नहीं है, उन पर अगर कोई वस्तु चढ़ चुकी है तो वो सांसारिक मनुष्य के भोग में नहीं आएगी। सांसारिक मनुष्य उसका भोग नहीं कर सकता। जैसे कर्म कांड करने वाला ब्राह्मण, चाहे कथा करने वाला ब्राह्मण, बहुत ध्यान देना महाराज, थोड़ा ब्राह्मणों को बुरा भी लग सकता है, परंतु जो लेख अग्नि पुराण में लिखा है उसका वर्णन कर रहा हूं। कर्म कांड करने वाला ब्राह्मण, चाहे कथा करने वाला ब्राह्मण, चाहे मंदिर का पुजारी, चाहे मंदिर का सेवक, कोई भी हो, आप मंदिर में जो दान आए रखो, मना नहीं है, पर मंदिर में भगवान की जब आरती होती है, पोथी पुराण की जब आरती होती है, या कर्म कांड करने वाला ब्राह्मण जिस आरती को कराता है, उस आरती में जो रुपया चढ़ता है, ब्राह्मण हो चाहे ब्राह्मण का बालक हो, अपने प्रयोग में नहीं ले सकता। वो केवल गाय के हिस्से का रहता है, वो केवल गौ माता ही भोग सकती है। उसका कारण क्या है वो भी समझ लेना। जितने ब्राह्मण कर्मकांड कर रहे हो, जितने पोथी पुराण कर रहे हो, जितने पूजन कर रहे हो, जितने अर्चना कर रहे हो, आप अगर आरती का पैसा प्रयोग में लेते हैं तो घर में सुख नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ टेंशन परेशानी जिंदगी में चलती रहेगी। एक प्रयोग करो, आप सब पैसा लो, मना नहीं, पर आरती का पैसा आपके नगर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में कोई गौशाला हो, वहां पर इकट्ठा करो, ले जाकर पहुंचा दो कि पंडित जी ये पैसा भेजा है, गौ माता के चारे में लगा देना, ये गाय के स्मरण में लगा देना, ये गौ माता के उस भाग में लगा देना, गौ माता के चारे में लगा देना, गौ सेवा में इसको समर्पित कर देना। चाहे कथाकार क्यों ना हो, चाहे कर्मकांडी ब्राह्मण क्यों ना हो, चाहे मंदिर का पुजारी क्यों ना हो, सारा पैसा प्रयोग में लो, हमें मना नहीं, परंतु उस आरती के धन में क्यों? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति के आरती जब वो ग्रहण करता है, दोनों हाथों से जब वो बलैया लेता है, उस समय पर अपनी अला का बला का भाव उसमें प्रदान कर देता है। वो भाव ब्राह्मण जब अपने प्रयोग में लेता है तो ब्राह्मण भी दुखी हो जाता है, ब्राह्मण को भी। और ये कथा हमने पहले भी कही है,
आप याद करिएगा इस कथा का स्मरण मुंबई के स्कंद पुराण में, जब मुंबई माहेश्वरी समाज स्कंद पुराण कराई थी लगभग 3 साल पहले, उसने उसमें भी इसका वर्णन किया। कभी यूट्यूब पर निकालिए, उसका स्मरण करिए। सुख भोगना है, आनंद भोगना है, जीवन को धन्य बनाना है, तो उस धन का प्रयोग हम ना करें कहीं तुम्हारे नगर में, तुम्हारे दौसा में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी जोधपुर, जयपुर, तुम्हारे चित्तौड़गढ़ आदि आदि जगह में जहां कहीं भी गौ माता विराजमान हो, जहां गौ माता, और गौशाला भी नहीं जा सकते तो तुम्हारे मोहल्ले में दरवाजे पर, रोड पर जो गाय आए उस गाय को हरा चारा डाल दो, उसके लिए पानी की टंकी रख दो, उसके लिए प्याऊ की व्यवस्था कर दो। गर्मी का समय है, उसके लिए टंकी बना कर रख दो कि गौ माता यहाँ पर पानी पी ले, गौ माता यहाँ पर स्मरण कर ले, गौ माता यहाँ पर आनंद पाले, सुख का भाव। आज हमारे बर्फानी बाबा सेवा संस्थान के कार्यकर्ता बोल रहे थे, गुरुजी कल है ना भोजन भंडारा प्रसाद रखा, तो कल भोजन भंडारा रखने का मन है, हम रख रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़कर सुकून और क्या होगा, आनंद क्या होगा। पर शिव महापुराण की कथा विराम कर भंडारे का भी प्रमाण नहीं देते। बात निकली इसलिए कहना चाहूंगा, और कोई बात नहीं। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जितने लोग कथा सुनने आ रहे हैं इन सब के यहाँ पर भगवान ने खूब पेट भरकर भोजन दिया, और मेरे भोले भंडारी ने कोई कमी नहीं रखी है। रखी है क्या? सबके यहाँ दिया, खूब दिया। प्रेम से आप भोजन कर रहे हो, मना नहीं है। एक नियम है शिव महापुराण का, शंकर भगवान की शादी में कोई वीआईपी नहीं आया था। शंकर जी की शादी में जिसको कोई नहीं बुलाता था, शंकर ने उसको बुलाया था। बोलो सही है कि गलत है? जिसको किसी ने नहीं बुलाया। भगवान विष्णु की शादी में 33 कोटि देवता गए, भूत चुड़ैल गए क्या? डाकनी पिशाचनी गए क्या? भूत पलित गए क्या? नहीं। भगवान ब्रह्मा की शादी में कोई अंधा, लूला, लंगड़ा कोई गया था क्या? नहीं। केवल देव अधिदेव महादेव की शादी कैसी हुई थी, उसमें कोई वीआईपी नहीं गया। शंकर भगवान ने डमरू बजाकर जिसको कोई नहीं बुलाता, शंकर जी ने उसको बुलाया। शंकर जी की कथा कहती है भोजन उसको कराओ जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत ही नहीं है उसको खिलाने से फायदा कौन सा है? किसी अंधशाला में जाइए, किसी अनाथालय में जाइए, पकवान बना कर ले जाओ। जो भोजन के लिए तरसते हैं, जिनको अन्न का भाग नहीं मिलता, हमारा निवेदन है भंडारा उनको खिलाया जाए, भंडारा उनको दो जो एक एक भाग के लिए तरसते हैं। आप सबको तो भगवान भोलेनाथ कल की बेलपत्र दे दे और उसको तुम लाल कपड़े में रख लो, तिजोरी का भंडार भर जाए, उससे बढ़िया कोई प्रसाद जिंदगी का नहीं हो सकता। अगर भंडारा रखो, आपने रखा है, हमारी तरफ से उसकी परमिशन है कि आप रखो, मना नहीं, पर हमारी पुराण नहीं कहती हो। दूसरे महाराज कहते हैं कि भागवत जी के बाद भंडारा करो तो आप खूब करो। दूसरे महाराज कहें कि कथा के बाद भंडारा करो, खूब दिल से करो, 1000, 10,000, 25,000, 50,000 लोगों को जिमा, हमारी तरफ से मना नहीं है। पर हमारा निवेदन केवल इतना है, जिसको जरूरत है उसको दिया जाए। कुछ अनाथालय में, कुछ वृद्धाश्रम में, कुछ अंधशाला में, कोई गौशालाओं में, उनको प्रेम से भोजन कराकर तो देखो, इस हृदय में इतनी आतिशबाजी होगी कि जिंदगी सवर जाएगी। उसका आनंद देखो और उस आनंद की मस्ती देखो साहब, उसका आनंद देखो। और कहकर जाऊंगा बाबा बर्फानी सेवा संस्थान को, आप भंडारा रख रहे हैं वो अपनी जगह पर है, प्रयास करना भंडारा हो तो ठीक है, नहीं हो तो भंडारे में जितने लोग भोजन करते हैं उतने लोगों का जो भी सामान बचे, किसी आपके दौसा नगर में किसी गरीबड़ी ब्राह्मण की लड़की की शादी हो, किसी गरीबड़े की शादी हो, जितना भोजन इन सबको कराओ, उतने भोजन का आइटम वहां कह देना कि तुम बस लड़की की शादी करो, बाकी का इसका पूरा अरेंजमेंट हम करेंगे, हमारी बर्फानी सेवा संस्थान करेगी, आप करो बाकी का व्यवस्था।
उसका एक आनंद, उसका एक उमंग, उसकी एक नई चीज लाओ। ये भंडारा भोजन तो हो गया साहब, बहुत पुराना, कुछ नया बर्फानी सेवा संस्थान ऐसा कर जाए। जैसे दौसा नगर में इन्होंने शिव महापुराण की कथा ऐसी करा दी कि आज तक शिव महापुराण की कथा दौसा में नहीं हुई, तो कुछ नई चीज बर्फानी सेवा संस्थान ऐसी कर जाए कि जिस दौसा नगर का इतिहास रच कर जाए, तो बर्फानी सेवा संस्थान। नहीं तो मालूम पड़े लोग भागवत में भंडारा करते तो अपन भी धर दो, लोग ऐसा करते हैं तो अपन भी धर दो। देखा देखी काय को करें, अपनी राह अलग बनाकर अपनी जिंदगी का एक आनंद लाओ। कहीं अंधशाला में, कहीं वृद्धाश्रम में, कहीं अनाथालय में जाकर जब प्रेम से गुलाब जामुन, भजिया, पकोड़ा तुमको खिलाएंगे तो तुम कौन तारीफ करने वाले हो? अरे बोला तो सही नहीं, अगर तुम खाओ तो मना नहीं है जीजी हो, हमारे ऊपर मत कह देना बाद में कि बताओ सियोर वाला हमारा एक दिन तो मिल रहा था वो भी। देखो हमारे माथे मत आ जा रही हो, और तुम बोलो तो बनवा दे भोजन, ऐसे भी बनाओगे क्या? सीधी सादी संस्था है, ये लोग भी सब सहज हैं, बड़े प्रेमी लोग हैं। कल का तो होन दो, भंडारा होन दो कल का, तो नहीं तो इनके बुरा लग जाएगा, अगली बार नहीं बुलाएगा। कल का भंडारा तो होन दो, आनंद लो। और महाप्रसाद, कल महाप्रसाद भी रहेगा कथा के बाद में, तो भगवान का प्रसाद पाकर जाना। अच्छा है तुम्हारे भंडारे जीवने से थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी, क्योंकि बेलपत्री बांटने में धक्का मुक्की नहीं होगी, तो सहूलियत तो मिलेगी। कुछ अच्छा ही सोचा, बाबा की कृपा है। पर आगे से भी प्रयास करिएगा, हमारी तरफ से तो हम कह सकते हैं, आगे आप लोगों का मन है कि आगे भी जब भी कभी कथा हो, चाहे गिरिराज मंदिर समिति कराए, चाहे स्वामीनारायण मंदिर समिति कराए, चाहे बाबा बर्फानी समिति कराए, कोई भी कथाकार कथा करने आए, एक नियम बनाओ कि प्रसाद वितरण कर दो, बाकी का भोजन ऐसी जगह जाकर करा दो जिनको जरूरत हो और वो भोजन के लिए ललायित रहते हो। दूसरे के यहाँ शादी होती और बाहर खड़े होकर कुछ काम ना करते हो खाने के लिए, ऐसों के मुख में जब अन्न का दाना जाएगा तो शायद इस कथा का आनंद तभी हो पाएगा। जीवन का लक्ष्य तक एक आनंद वही है। अपन तो रोज ही खाते रही, बोलो आने से पहले तुम चाय पी के नहीं आई क्या? आई ना? तो भोजन भी अच्छा जोरदार करा होगा, क्योंकि अब 5 बजे जाते से कौन बनाएगा, तो हमको 6-7 बजे तक आराम से डट के खा के आए होगे, तो पेट तो भरा ही रहेगा। बाबा की कृपा है, निवेदन है, अपने जीवन का आनंद सुख पाते हो। भंडारा, मुझको एक भंडारा करा था पांडवों ने, याद है आप लोगों को? यज्ञ पूर्ण होने के बाद पांडवों ने भंडारा रखा, और भंडारा रखने पर सूचना करी नगर में, भंडारा भंडारा भंडारा, भोजन भोजन भोजन, सब दूर सूचना हो गई, सब भोजन करने आओ। पर यज्ञ का विधान था, यज्ञ के मंडप में घंटा लगता था और नियम था, ब्राह्मण जब पूजन कराता था यज्ञ की पूर्ण आहुति में वो घंटा बजना जरूरी था। और पांडवों ने यज्ञ करा तो घंटा नहीं बजा। गुरुजी के पास जाकर पूछा कि हमने कौन सा पाप कर्म कर दिया, घंटा नहीं बजाया? तुमने पूजन में कोई गड़बड़ी कर दी क्या जो घंटा नहीं बजा? क्या हुआ ऐसा जो घंटा नहीं बजा? ब्राह्मणों ने कहा हमने तो पूजन अच्छी कराई, पर कारण क्या है घंटा ना बजने का? तो ब्राह्मणों ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव समझ में नहीं आ रहा कि घंटा क्यों नहीं बजा यज्ञ की पूर्णाहुति में? तो गुरुजी ने पूछा, ये बताओ। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य तुम हमको दे दो, हम तुम्हारे यहाँ भोजन कर लेंगे। 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। नकुल ने मन में सोचा, बाबा हमने तुम्हारी जिंदगी का एक अश्वमेध यज्ञ कराया, आप इसका पुण्य ले लो। नहीं नहीं नहीं, 108 का चाहिए। 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दोगे तो हम भोजन करें, नहीं तो नहीं करें।
नकुल वापिस आ गए। अर्जुन ने पूछा कोई मिला? हाँ, एक बाबा मिला है, पर वो भोजन नहीं करना चाहता क्योंकि वो बोल रहा है 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए उसको। तो नकुल तू एक यज्ञ का दे देता, अपन ने एक यज्ञ करा है। मान नहीं रहा। द्रौपदी बोली रुको, मैं जाती हूँ उस बाबा के पास। रथ लाया गया। द्रौपदी कहने लगे रथ में बैठकर नहीं जाऊंगी, पैदल जाऊंगी। दासियां चप्पल लेकर आई। द्रौपदी कहती है नंगे पैर जाऊंगा। नंगे पैर द्रौपदी जब संत के दरवाजे पर पहुंची, बाबा आप हमारे यहाँ भोजन करने चलिए, आप भोजन करोगे तो यज्ञ का घंटा बजेगा, बाबा पूर्णाहुति मानी जाएगी, चलो भोजन करने। बाबा कहने लगे द्रौपदी 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देगी तो तेरे यहाँ भोजन करूं, नहीं तो भोजन नहीं करूं। द्रौपदी कहने लगी संकल्प छोड़ी, अब भी दे देती हूं मैं। संकल्प छोड़ो, अभी हाल 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देती हूं। बाबा ने कहा द्रौपदी तेरे पति कह रहे थे कि एक यज्ञ करा, तू करी 108 करा। अर्जुन कहने लगे द्रौपदी झूठ मत बोलो संत के सामने, अपने जिंदगी का एक ही यज्ञ करा और तू 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे दे सकती है? द्रौपदी कह रही है स्वामी आप शांत रहिए, गुरुदेव से पूछो। गुरुदेव, जब कोई व्यक्ति किसी मंदिर को जाता है, किसी गुरु के दरवाजे पर जाता है, कथा स्मरण में जाता है, कथा सत्संग में जाता है, प्रवचन भागवत में जाता है, भगवान की कथा में पहुंचता है, जितने कदम चलकर वो भगवान के मंदिर जाता है, जितने कदम चलकर वो गुरु के दरवाजे जाता है, जितने कदम चलकर वो मंदिर तक पहुंचता है, उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपने जिंदगी के कर लेता है। और मैं गुरुजी आपके पास आते आते 5000 कदम चली हूं, तो मेरे 5000 अश्वमेध यज्ञ में से 108 तुम लो और भोजन करने चलो। तब जाकर संत भोजन करने चला। कितनी सुंदर बात लिखी है महाराज, बहुत ध्यान देना। एक भिलनी, उसका ससुर मर गया। भिलनी का ससुर मर गया, रो रही है। किसी ने कहा पिंड का दान देना है, तुम्हारे घर में पिंडा बनाने का कुछ है, लेकर आओ पिंड का दान देने के लिए, पिंडा का सामान लाइए। भिलनी रोती हुई बोली कि मेरे घर में अन्न का दाना नहीं। पास में सास बैठी थी, रो रही थी। शब्द सुनिएगा दोसा वालों, बड़े प्रेम से सुनना इस कथा को। सास पास में बैठी हुई रोती रोती कहती है अपनी बहू से, एक काम करो, अगर पिंड नहीं मिल रहा, मेरे पति को मैं रोज कथा में जाती थी पुराण सुनने के लिए, जितने कदम चलकर जाती थी उतने कदम के मैंने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, उस अश्वमेध यज्ञ में से कुछ अश्वमेध यज्ञ का पुण्य तुम्हारे ससुर को दे दो, वो स्वीकार करेंगे। जितने लोग खड़े थे वो कुछ बोले कि नहीं बोले, ऊपर से पुष्प वर्षा होने लगी कि धन्य है तू जो तूने। और आपसे भी निवेदन है, आप अगर रोज कथा में आ रहे हो दरवाजे पर, वो तो गिरिराज मंदिर के ट्रस्टी लोग बड़े चतुर हैं, बड़े विद्वान हैं, इन्होंने यहाँ पर जीने बना रखे हैं। उसका कारण है कि डायरेक्ट अंदर गाड़ी ना आए, बाहर खड़ी करो। बाहर खड़ी करोगे, कम से कम तुम घर से गाड़ी में बैठ कर आए तो दरवाजे पर उतरोगे, दरवाजे पर उतरकर कथा के पंडाल तक कम से कम 25 कदम तो चलोगे। 25 कदम भी चल लिए तो एक दिन में 25 अश्वमेध यज्ञ का फल तो तुम्हें मिल जाएगा, और वो अश्वमेध यज्ञ का फल कभी तो काम आएगा। इसलिए इन ट्रस्टियों ने भी चतुरता करी कि वहां पर दरवाजा बना दिया कि वहीं से पैदल आओ, चलकर कम से कम 25 कदम भी चलोगे तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य तो मिले, तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का फल तो प्राप्त हो। किसी कथा में, सत्संग में, मंदिर में, भजन में, कीर्तन में जब जाते हो उस पुण्य को आनंद से प्राप्त कर लेते हो, और ये पुण्य समाप्त नहीं होता, तुम्हारे पास में, तुम कभी भी काम में ले सकते हो। कभी भी किसी भी जगह पर इस पुण्य को काम में लिया जा सकता है। आपका मन होना चाहिए कब काम में लेना। भगवान लेगा एक और अंधकासुर को, क्योंकि माता के सामने नहीं मार सकते, माता का स्नेह और माता के सम्मुख में अगर बेटे के प्राण जाए तो श्रेष्ठता कहां है। लेगा एक और एक और ले जाकर भगवान शंकर ने जब अंधकासुर को देखा कि बताओ अपनी माता को गलत दृष्टि से देख रहा, अपनी माता उठाया भगवान ने और शिव जी ने प्राणों को हर लिया।
अंधकासुर के प्राण चले गए, मां फूट कर रोने लगी, आज पुत्र मारा गया। भगवान शिव कहते हैं पुत्र नहीं द्रोही था जो अपनी माता को गलत दृष्टि से देख रहा था, द्रोही। महाराज पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी। मां समय आया, हिरण्यकशिपु को क्रोध आया कि मेरा भतीजा चले गया। तब करने गया, ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, और ना ही 12 महीने में मरू। भगवान ने तथास्तु कह दिया। समय आया, धर्मपत्नी के गर्भ से जो बालक हुआ उसने आते से भगवान के नाम का हिलात करा, नाम प्रहलाद हो गया। कहां है तेरा भगवान? सर्वस खंबे में भी गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो। हिरण्यकशिपु के प्राणों को हर लिया। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। यहां तक तो आपने श्रीमद् भागवत में सुना है। शिव महापुराण में नरसिंह अवतार के समय पर शंकर भगवान का एक अवतार हुआ है जिसका नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा? श्रम्भेश्वर महादेव। इसलिए नरसिंह भगवान की कथा को यहां लिया गया। नरसिंह भगवान को क्रोध, अपार क्रोध, जहां जाते तोड़ फोड़ कर कर जाते। बड़े परेशान देवता, सारे देवताओं ने शंकर भगवान से विनती करी, भोलेनाथ कुछ कृपा कर दीजिए, करुणा कर दीजिए। शिव जी ने पूछा हुआ क्या ये तो बताओ। प्रभु वो नरसिंह भगवान बड़े क्रोध कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, किसी को नहीं गिन रहे। शंकर जी ने कहा नरसिंह भगवान का क्रोध मैं शांत कर सकता हूं, पर शर्त इतनी सी है कि सारे देवताओं को मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। सारे देवता मेरे साथ जुड़ जाए। कैसे? शंकर भगवान ने कहा मैं एक पक्षी का रूप लेता हूं, एक शरम्भ पक्षी का मेरा रूप रहेगा, तुम सब मेरे पंख बन जाना। उड़ते उड़ते मैं जाऊंगा, नरसिंह भगवान को पंजे में पकड़ूंगा और ले जाकर अलकनंदा नदी में पटक दूंगा। भगवान शंकर शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर कर उड़े, और शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर कर भगवान जब उड़ना चालू करे, और उड़ते उड़ते भगवान शंकर जाते से नरसिंह भगवान को पंजे में उठा लिया और उठाकर नरसिंह भगवान को ले जाकर अलकनंदा नदी में पटक दिया। जैसे पटका, नरसिंह भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया। भगवान शिव जी का नाम श्रम्भेश्वर महादेव पड़ गया। बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। ये श्रम्भेश्वर महादेव क्रोध को काबू करने वाले देवता। इसको काबू करते हैं ये क्रोध। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है या गलत मार्ग पर चलता है, श्रम्भेश्वर महादेव शंकर जी का एक नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र 10वीं की तिथि के लिए। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव, शिव जी का एक और चीज है महाराज। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती, मारती, खिलाती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उधर में एसिडिटी रहती हो,
और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। श्रंभेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए। उस जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए। महाराज शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर, जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को उस जल को सवेरे दोपहर शाम 3 बार श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उदर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। श्रंभेश्वर महादेव। और यदि इतना भी नहीं कर सकते तो क्रोध को काबू करने के लिए कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं, तो बद्रीनाथ जाएं तो बद्रीनाथ में जाकर आप वहां के पंडित जी से पूछना कि हमें नरसिंह शिला बता दो। आप लोगों ने दर्शन करें नरसिंह शिला के? नरसिंह शिला बद्रीनाथ जी जब जाते हैं तो बद्रीनाथ जी का जो पुल है, कौन कौन ने दर्शन करें? हाथ उठाइए। हाँ, तो अब समझ लेना, पुल जो है ना, यहाँ से पुल से पार करके जाते हैं तो ताप्ती कुंड है सामने, जहां से गर्म पानी निकलता, उसके ठीक सामने नीचे की ओर जलाशय में आप देखेंगे तो नरसिंह शिला है। वहां के पंडित जी से पूछना कि नरसिंह शिला कहाँ है, बता देंगे आप। कोई से भी पूछ लेना, कोई भी ब्राह्मण होगा वहां पर, या वहां पर जो दुकानदार है उनसे पूछ लेना कि नरसिंह शिला कौन सी है, तो बता देंगे कि नरसिंह शिला ताप्ती कुंड के सामने है। जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, अदालत में बात पहुंच गई हो, तलाक तक की बात हो रही हो, तो महाराज नरसिंह शिला पर एक लच्छा मौली, उस पर गांठ लगाकर श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण कर कर सिक्के पर लपेट कर नरसिंह शिला पर फेंक दिया जाता है, तो उस व्यक्ति का कभी तलाक नहीं होता, पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाता है, क्रोध में कोई घर नहीं बिगड़ सकता। श्रंभेश्वर महादेव नरसिंह शिला का स्मरण करिए। कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी देश विदेश में कथा सुन रहे हैं, कभी आप बद्रीनाथ जाएं तो नरसिंह शिला, वहां के पंडित जी से, दुकानदार से, किसी से भी पूछ सकते हैं कि नरसिंह शिला कौन सी है, वो बताएगा। इस नरसिंह शिला पर श्रंभेश्वर महादेव का नाम है। क्रोध प्रसन्न, जैसे बद्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे बैठकर चने की दाल को हाथ में लेकर, इसकी भी कथा हम पहले सुना चुके हैं, क्योंकि बद्रीनाथ किसका घर था? बद्रीनाथ किसका घर है? जम के बोलो। शंकर भगवान का निज घर था बद्रीनाथ, खुद का घर। वो तो लक्ष्मी जी को पसंद आ गया था, इसलिए शंकर भगवान ने दे दिया था। तो निज घर भगवान शिव का। आज भी नियम है महाराज, भगवान शंकर के उस घर में जब हम प्रवेश करते हैं बद्रीनाथ जी के मंदिर में, तो चने की दाल लेकर जाते हैं, और वो चने की दाल मंदिर के पीछे बैठकर उसमें स्मरण कर कर, अपने मनोकामना कर कर श्री बद्रीनाथ भगवान को दे दी जाती है। उसमें से 7 दाने या 11 दाने बचा लिए जाते हैं, वही दाने मंदिर के पीछे बैठकर खा लिए जाते हैं। जिसका आधा सीसी का दर्द होता है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उस व्यक्ति के लिए वो 11 दाने, 7 दाने जो चने की दाल के होते हैं, मंदिर के पीछे एक बार बिठा कर खिला दो, जिंदगी में कभी आधा सीसी का दर्द नहीं होगा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। भगवान शंकर का निज घर है बद्रीनाथ, भगवान शिव का निज परिवार वहां विराजता है। और कितनी विचित्रता है, केदारनाथ जी जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जम के बोलो। केदारनाथ जी जाते हैं तो क्या बोलते हैं? श्रीमन नारायण। और बद्रीनाथ जी जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हर हर महादेव। कितनी कितनी विचित्रता है। देखिए, केदारनाथ जी में शंकर है तो वहां नारायण का स्मरण, और बद्रीनाथ जी में स्वयं भगवान शिव का स्मरण। दोनों में अंतर, दोनों का एक आनंद है। ऐसा मेरा शिव, ऐसा मेरा शंकर, ओ घड़ी महाराज।
भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर, नित्य स्मरण करने वाला कैलाशी अविनाशी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोले नाथ से निराला कोई नहीं, भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। जब जब कर्मठ बदले आप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले, आया जब जब कर्मठ बदले आप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। कोई नहीं ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, भोले नाथ से निराला यहाँ कोई
से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। से निराला यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे 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 यहाँ कोई नहीं। बोले बाबा से निराला कोई नहीं। बोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। हर भोले डम बोले आत्मन गम के भेदयत बोले। शिव का डमरू डम डम बोले आत्मन गम के भेदय बोले। शिव का डमरू डम डम बोले आत्मन गम के भेदयत बोले। शिव का डमरू डम डम बोले आत्मन गम के भेदय बोले। डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोले बाबा से निराला भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभू बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। बाबा से निराला यहाँ कोई बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव। भगवान शिव से आनंद राशि कौन हो सकता? भगवान शिव स्तंभेश्वर बन गए। समय आया आगे माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती आनंद के साथ विराज रही हैं। भूत भावन
भूतेश्वर भगवान शंकर करुणा सागर त्रिकालदर्शी शिव विराजित हैं, तभी भगवान शिव के एक बार भगवान शंकर